हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरुणिता 1111 टैरोट चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिडन सीक्रेट फीलिंग। इस वक्त अपने दिल में आपके लिए क्या छुपा के रखे हैं, क्या जो चीज़ मन में चल रही है लेकिन वो बता नहीं रहा वो बंदा, है ना। जो भी पर्सन को आप मन में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या चल रही है दिलो दिमाग में इस वक्त, ये देखेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले ये जान ली कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तब हिसाब से रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे थाती पे जो ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव बेस पर देखिएगा। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही रखना, बाकी दूसरों के लिए जाने देना। टैक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं। रीडिंग आपसे मैच हो इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भी एक्टिव रहिएगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम मनी मन ले लें ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, लाइन हो सकूँ और उनकी जो हिडन सीक्रेट फीलिंग है हमें पता चल सके। ओके, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में दूरियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है एंड चुप्पी तो है भाई, शांत। दोनों साइड से, बोथ साइड मुझे यहाँ पर फाइट दिख रहा है, बिल्कुल एकदम फाइट ऑल्सो भी दिख रहा है। फाइट एंड फाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो पर्सन है, मेरे जो व्यूवर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन की हिडन सीक्रेट प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। चलिए, उम्मीद है पर्सन का नाम ले लिया होगा। ओफो, मैंने कहा ना चुप्पी चुप्पी। ओह गॉड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यस या बिगनिंग्स, न्यू शुरुआत। यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर रनिंग है, कोई ना कोई यहाँ से भागा है। हार्ट फक कहा ना मैंने, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी मुझे दिख रही है, एक साइलेंट जो होता ना, एकदम तूफान आने के पहले वाला जो है ना, वो दिख रहा है मुझे। वाओ, ओनली यू। यस, वो जो सन्नाटा छाता है ना तूफान से पहले वाली, वो दिख रही है। या विड्रॉ, यस, रेजिस्टेंस, ओके। पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ, यस, बहुत हो रही है इस बंदे को इस वक्त। नहीं कह पा रहा, एकदम साइलेंट है भाई। ओह गॉड, देख रहे हैं, बाउंड्रीज या स्कैपिंग, कोई ना कोई तो यहाँ से गया है। या 1 कार्ड्स और दीजिए, 1 कार्ड, 1 कार्ड, 1 कार्ड, 1 कार्ड, इतने सारे नहीं। कुछ ना कुछ तो वो कहना चाहते हैं यार। हिडन, बहुत ज़्यादा हिडन है, बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत साइलेंट है। एंड जब ये बंदा बोलेगा ना, या इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, मुझे चाहिए था। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है डिवाइन मस्कुलाइन। वाओ, ट्विन जर्नी वाले भी देख रहे हो क्या? बहुत सारे यहाँ मुझे दिख रहा है, ट्विन वाले भी हो, सोलमेट हो। ओके, देखिए, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उसकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। ओके, चलिए, सारे जोड़े एक साइन के लिए हैं, है ना, पर्टिकुलर साइन के लिए रीडिंग नहीं है। तो सो आप ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा, है ना। किसी की पर्टिकुलर साइन के लिए ये रीडिंग नहीं चल रही है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टन आया है। ये बंदा बहुत ही थक चुका है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, अब नहीं भागना चाहता भाई किसी चीज़ के लिए। तो इस बंदे ने स्कैपिंग किया है, छोड़ कर गया है, अवॉइड किया है, ब्लॉक सिचुएशन में डाला है, मतलब तनाव, पुशिंग अवे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ऐसा कर दिया है
कि शायद आप भी बेटर सोचे कि चलो इससे, इस रिलेशन से मूव ऑन होना ही बेटर है, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी आपको ड्रेन कर चुके थे एंड और ये अब ड्रेन हो रहा है। ये अब आपसे, आप पास में नहीं हो तो ये अपने आप से भाग रहा है। और कब तक भागेगा? अपनी सच्चाई से, अपनी जो फीलिंग्स है आपके लिए है ना, लेकिन वो जता नहीं रहा है। वो कब तक भागेगा? ये थक चुका है, ये बहुत ज़्यादा थक चुका है एंड ये ओनली डिवोटेड है आपके लिए। और कोई भी अगर मन में किसी के लिए भी लाने की सोचता भी है ना, तो ये आपको छोड़ नहीं सकता, ला नहीं सकता है। ये जानता है कि मैं ओनली अटैच आप ही से है ना। ये जानता है डिवोटेड आपके लिए है, क्रैबिंग जो है आपके लिए है, अचीविंग जो है आपके लिए है, बट ये कह नहीं पाया। रीज़न आई डोंट नो क्या है। इन्फ्लुएंस यहाँ दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस, किसी के अटैचमेंट। थर्ड पार्टी तो है बाबू, यस। जिस वजह से भी इस व्यक्ति ने आपको छोड़ कर गया, अवॉइड किया, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल वाली गेम्स भी हुई है, ब्लॉक अनब्लॉक भी सिचुएशन चला है। लेकिन अब इन सब सिचुएशन से ना ये थक चुका है। अब मैं ये बोलूँ कि ये बंदा समझ नहीं आ रहा है, चाहता है, बिगनिंग चाह रहा है, न्यू डायरेक्शन में इस रिलेशन को लेना चाहता है, स्टार्टिंग करना चाहता है, एक फिर से ट्राई करना चाहता है, पर करे कैसा? क्योंकि अब ये बंदे को सिंगल नहीं रहना है। अब इस बंदे को लोनली फील हो रही है, एकदम अपने आप अकेलापन महसूस हो रहा है। ये अगर गए भी थे ना कि मैं रह लूँगा, लेकिन ये रह नहीं पा रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये रह नहीं पा रहा। एक जो रिजेक्शन वाला जो फीलिंग है ना, ये वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है। एक चिड़चिड़ापन, एक इरेशनल फियर, अंदर एक डरा मतलब अंदर एक डर कि आपके बगैर लाइफ का सोचना है ना, ये वो नहीं सोच पा रहा है कि कैसे, मतलब एक जो अबंडेंट करके चले गए हो, या आपका जाना इन्हें एक अबंडेंट, मतलब वो अकेलेपन ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, अकेलापन नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अकेला देखो कैसा घुट घुट के ये व्यक्ति जी रहा है। देख लो, सीक्रेट एडमायर खुद ही अपने मन में रख रहा है, खुद ही किसी को नहीं बता रहा है कि मैं कितना उसके लिए तड़प रहा हूँ, कितना मैं बेचैन हूँ, है ना। नहीं, उसके रिजेक्शन से मुझे कितना हॉट हुआ है, या उसके चले जाने से मुझे कितना दुख पहुँचा है, ये चाह कर भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है। एक घुटन भरी ज़िंदगी की लाइफ जी रहा है ना। यस, डेफिनेटली इसी ने रन किया है। रनर चेजर यहाँ पर दिख रहा है, सोलमेट दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ट्विन वाले भी देख रहे हो। ये घोस्टिंग का काम हुआ है, डिसअपीयरिंग, इनविजिबल, ये बिना बताए चले गए हैं ये व्यक्ति आपके लाइफ से। लेकिन इस वक्त अगर सही कहूँ, इनकी जो हिडन फीलिंग है बहुत ज़्यादा दुखी है, पेन है, छुपा रहे हैं अपने अंदर, डर है कि आप चले जाओगे, आप इन्हें छोड़ चुके हो और ये कैसे आपके बगैर रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा डर है। एक जो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ इन पे गिर पड़ा है। यस, ये मिक्स सिग्नल कभी कभी देखते हैं, आपको डीपी चेक करते हैं या दे रहा होगा, आई डोंट नो, मिक्स सिग्नल किसी भी तरह से आपको मिल रहा होगा। यस, ये ब्लॉक्ड है अपनी इमोशन में एंड बिल्कुल मैसअप हो गया इनकी लाइफ आपके बगैर। इन्हें समझ नहीं आ रहा है आगे क्या सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। लेकिन हाँ, इतना इनको पता है, ये जो बाउंड्री है क्रिएट है आप दोनों के बीच ना, ये जो दीवारें खड़ी है ना, अब इस बाउंड्री लाइन को इनफ इज़ इनफ हो चुका है। इसकी मतलब इनकी सोच से बहुत टाइमिंग ज़्यादा हो चुकी है एंड ये अब बर्दाश्त नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, ये व्यक्ति इस बाउंड्री को हटाना चाहते हैं,
इस बाउंड्री लाइन को अब ये जो दूरियां हैं, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आना चाहते हैं, किसी भी तरह से ये बाउंड्री लाइन को हटाना चाहते हैं। ये आपको डिवाइन मस्कुलाइन समझते हैं या डिवाइन फेमिनाइन, दोनों देख लीजिएगा यहाँ पर। एंड सेकंड चांस ये बिल्कुल लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे सेकंड चांस लेना चाहता है, किसी भी तरह से बिगिनिंग एंड ट्राई करना तो चाहता है ना। चलिए और देखते हैं क्या हिडन है। फ़िलहाल तो दिख रहा है कि ये आपके जो चले जाने से दूरियां, बहुत ज़्यादा जो दूरियां आ चुकी हैं उससे घबरा रहा है ना। और सोच सोच करके भी बहुत परेशान है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखा है, नहीं बता रहा है, किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है कि आपके बगैर या मैंने कहा ना रिटर्न। देखो ये सेकंड चांस लेना चाहता है बाबू, बिल्कुल लेना चाहता है। एंड अब शायद ये अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता है, किसी भी तरह से आपसे नो कैसे करेगा, या ये दुखी है बिल्कुल। सेकंड टाइम ये कंफर्मेशन है अबंडेंट, बिल्कुल। आप जो चले गए हो ना इसके लाइफ से पाकटबे करके एंड कोल्ड भी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बंदा ये बंदा है जिया या मरा या कुछ भी, ये फीलिंग उनकी है बाबू। देखो वो सोच रहे हैं कि कभी एक बार भी मुड़ कर के नहीं देखे हो शायद आप जाने के बाद, या अकेले करके, क्योंकि यहाँ पर दो बार जो रिजेक्शन आपने दिया ना वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शायद इन्होंने कभी आपके लिए ना ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप उन्हें कभी छोड़कर चले जाओगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचा ही नहीं था इन्होंने कभी भी। यस डेफिनेटली, ये देखो इस रिलेशन में ये लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी बनना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं बाबू। कितना प्यार करता है, ये रियली नहीं रह पाएगा। यस ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये रह पाएगा। यस बहुत, लेकिन इस वक्त इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। माय गॉड क्या बताऊँ, कार्ड्स देख लो, इमोशनल स्टॉर्म में दुखों का पहाड़ जो है ना यार, अनस्टेबल। और आपका चले जाना इफेक्टेड हो रहा, रियली इनकी हेल्थ इशू भी हो रही है। रियली बिलीव करो, ये जो भी है, जिसकी भी एनर्जी आज मुझे पीक हो रही है ना, जिसके भी पर्सन है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। माय गॉड कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं वो। माय गॉड बॉटम ऑफ डेक देखो, डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ बॉटम ऑफ डेक पर डिवाइन मस्कुलाइन निकला था और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन। देख रहे हो क्या है, देखो कॉम्बिनेशन देखो, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन आया है। फर्स्ट बॉटम ऑफ डेक में डिवाइन मस्कुलाइन, सेकंड में डिवाइन फेमिनाइन। आप दोनों काउंटर पार्ट हो, रियली आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाओगे। शायद आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सेम फीलिंग्स चल रही है। शायद आप भी मूव ऑन के बाद या इनके चले जाने के बाद आप भी नहीं रह पा रहे हो। यस डेफिनेटली यहाँ पर दोनों का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन तो हुआ है। इनकी जो हरकत है ना, ये आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ कर गया, सैटर्ड अकेला करके गया, डिस्ट्रॉयड, इस रिलेशन को डिस्ट्रॉयड कर दिया है। सोच से भी परे है ये दोनों की, मतलब जो भी इस वक्त जहाँ भी आप लोग हो, कहाँ कैसे और किस तरह से बिगिनिंग करना है। यस डेफिनेटली रह नहीं पा रहे हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है ये भी नहीं पता हो रहा है। ये व्यक्ति चाह बहुत रहा है कि अब इस रिलेशन में सेकंड चांस लेना चाहता है, आना चाहता है, ट्रस्टवर्दी बनना चाहता है, लेकिन इतना दुख है, इतना आपके चले जाने का गम इन्हें सता रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये जानता है कि आप उनके लिए डिवोटेड हो और ये उनके लिए डिवोटेड है। ये जानता है आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते हो और अब भी उन्हें इतना ही प्यार करते हो, है ना। लेकिन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है इस वक्त। रियली कहूँ कि उनकी हेल्थ इशू भी हो रही है।
इस सिचुएशन में एक गाना याद आ रहा है, कौन सा? तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तो क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। लगते हैं सारे मेरे। सुनना ज़रूर है ना, ये सॉन्ग पूरा आप सुनना। शायद वो गुनगुना भी रहे हैं या पता नहीं मुझे क्यों चैनलिंग हुआ, लेकिन यस चैनल मैसेज है ये सॉन्ग। बहुत दुखी है इस वक्त, एंड हिडन जो छुपा के रखा है ना, यही चीज़ है बाबू, ये नहीं रह पा रहा। ये आपका जो मूव ऑन करना ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हालांकि इस पर्सन ने भी किया होगा, इस पर्सन ने भी आपसे दूरियां बनाई होगी, एंड गलती दोनों साइड मुझे यहाँ दिख रही है। एक का गुस्सा कंट्रोल और एक का चुपके से उसकी लाइफ से चले जाना। रियली आप कैसे बर्दाश्त करोगे? यस डेफिनेटली। फिर भी ये बंदा जानता है, अभी भी आप अगर चुप हैं तो भी ये पर्सन को पता है, इतना एहसास तो है कि आप उनके लिए डिवोटेड हैं एंड आप उनको ही प्यार करते हो। लेकिन ये अपनी जो फीलिंग्स को ना बताते हुए या आपका चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एंड किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा। शायद घुट घुट करके तबीयत भी अपनी ख़राब कर ली है। अकेला रहना, अलोन रहना, बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ बहस भी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्गूमेंट भी हो जा रही है, वो जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो जो चिड़चिड़ापन है ना, वो सब किसी और के साथ निकल जा रहा है ना। आपका जो रिजेक्शन, आपका जो चले जाना, ये औरों के साथ वो निकल रहा है। यस बहुत परेशान है इस वक्त। ओके चलिए, तो इस रीडिंग में इतने ही। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचे, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका ही कर्मा सुधरता है। ओके एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। 1111 ज़रूर क्लेम करके जाइएगा। थैंक यू।